हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन। आज का हमारा टॉपिक है मीन। तो मीन निकालते कैसे हैं? अगर हमें रॉ डेटा दिया गया है, देखिए अगर हमें रॉ डेटा दिया गया है, फॉर एग्जांपल में क्वांटिटीज़ दी गई हैं x1, x2, x3, इस तरह की क्वांटिटीज़ दी गई हैं हमें xn तक, ठीक है। तो इसका जो मीन निकाला जाता है वो निकाला जाता है ऐसे, मीन इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, और गिन लेते हैं कि ये कितने हैं, n नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं तो अपॉन में n आ जाएगा, ठीक है। ये रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। अब ये क्या है? ये असल में ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये ग्रीक लेटर है जिसको कि सिग्मा बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है? समेसन होता है। समेसन मतलब योग, जोड़, सबको एक साथ जोड़ देना है। तो अगर आप सबको एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज होगा? समेशन या सिग्मा, ठीक है। तो ये तो होता है रॉ डेटा का मीन निकालना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जब हमें ऐसे टेबल्स दी गई हों, ठीक है, तो उस समय कैसे हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड, पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। तो आज हम उसकी बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड की। उसके बाद होता है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। उसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक। और एक और मेथड होता है जिसको कि बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो आज शुरू करते हैं पहला वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक। तो इसी हम इसको समझने के लिए, डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, क्लास 10th का। तो जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन जो क्लास 10th का है वो इस तरीके का है कुछ, कि हमें दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ऐसे दे रखा है हमें नंबर ऑफ प्लांट, डेटा दे रखा है हमें ऐसे। ये ऊपर जो है ऐसे आप देखेंगे, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स, और नीचे है आपके पास नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब कितने घरों में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो 0 से लेके 2 यहाँ पे दे रखा है हमें 1, ठीक है। 2 से लेके 4 यहाँ पे दे रखा है हमें 2, और 4 से लेके 6 ये दे रखा है हमें 1, 6 से लेके 8 ये दे रखा है हमें 5। ऐसी डेटा आगे तक दे रखा है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ पूरा, मैं सीधे इसकी टेबल बना रहा हूँ। तो जो हमें सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी होती है वो ये है कि हमें इसकी टेबल बनानी होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो क्लास, पहला जो टॉप हमारा कॉलम आता है वो आता है क्लास का। तो इस क्लास वाले टॉपिक में कौन सा लिखेंगे? इंटरवल भी बोल सकते हो, ये देखिए आप, ये इंटरवल्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 2 जा रहा है, 2 से लेके 4 जा रहा है, 4 से लेके 6 जा रहा है, ठीक है, 6 से लेके 8 जा रहा है, 8 से लेके 10 जा रहा है, 10 से लेके 12 जा रहा है, ठीक है। चलिए क्लास के बाद आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाते हैं एफ आई से, एफ आई, ये सबस्क्रिप्ट में एफ आई रहेगा, ठीक है। अच्छा 0 से लेके 2 में कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास? 1 है। कितनी है? 1 है, मतलब ऑन एन एवरेज एक पेड़, ठीक है। अगले वाले में 2 है, उससे अगले वाले में 4 to 6 में 1 है। वैसे ये पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, ये आप बुक में से देख सकते हैं। अगला वाला 5 है, 6 to 8, 8 to 10 में 6 है, और 10 to 12 में आपका 2 है, और 12 to 14 में, 12 to 14 में आपका जो है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है। अब हमें जो डायरेक्ट मेथड में निकालना होता है वो निकालना होता है, ये दो चीज़ें तो गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना होता है इसमें क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लास मार्क, इसको एक्साई से डिनोट करते हैं, बस हो गया सॉल्व। अब क्लास मार्क निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको इंटरवल दिख रहा है, ये आपको इंटरवल दिख रहा है, ठीक है। ये लोअर लिमिट है इसकी, और ये आपकी अपर लिमिट है। इसे H1 मान लीजिए, इसे H2 मान लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए, ये देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 2, 0 + 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 को
2 से डिवाइड करिए, मतलब इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देना है, अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। तो 2/2 कितना आ जाएगा आपके पास 1। अच्छा अगला वाला क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना होता है 6, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। बस ऐसे ही करते जाना है, 4 + 6 10, 10/2 कितना 5, 8 + 6 14, 14/2 कितना 7, ठीक है। उसके बाद 10 + 8 18, 18/2 कितना 9, 10 + 12 22, 22/2 का कितना 11, ठीक है। 14 + 12 कितना आपका 26, 26/2 कितना आपका 13, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं, ये इतना हमने कर लिया, चलिए ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे। अब निकाल लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, FI XI, ये आपको गॉट इट, ठीक है। ये आपको FI दिख रहा होगा, FI और XI। अब यहाँ वाला कॉलम होता है FI XI का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। क्या करना है देखिए, 1 × 1 कितना 1, 2 × 3 कितना 6, 1 × 5 कितना 5, ठीक है। 5 × 7 कितना 35, 6 × 9 कितना 54, 2 × 11 कितना 22, ठीक है। अगला वाला कितना भाई 3 × 13 कितना 39, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि इन फ्रीक्वेंसीज़ को सबको ऐड करिए, तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो n = कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 20। इन सबको ऐड करिए, देखिए 1 2 3 ऐसे करके आपको ऐड कर लेना है। और वैसी FI XI इन दो मतलब फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आता है वो आता है 162, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना है कि अब लगाना है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए हमारे पास n आ चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास FI XI आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू मीन को याद रखना x के ऊपर बार लगा के डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/n सिग्मा I = 1 to n FI XI, ठीक है। चलिए अच्छा n कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितने टर्म्स है 7 टर्म्स है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 20, तो 1/20 इंटू FI XI कितना आया था हमारे पास 162 आया था, ठीक है। बस कर दो इसको डिवाइड, 28 जा कितना होता है 160, 2 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगाया 20 हो गया, 20 बन जा 20, ओके। तो x बार यानी जो हमारा मीन आया डायरेक्ट मेथड से कितना आया 8.1। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास 10th, और इसको मैंने सॉल्व किया इस मीन को डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। सिंपल सा पहले आपको देखना है कि आपका डेटा कैसा है, ठीक है, ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, ये आपने 7th क्लास में 6th क्लास में 8th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा, ये बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ा लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपने रेंज वगैरह भी पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस का है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में क्या है भाई, फिर हमारे जो क्लास 10th लेवल पे हैं वहाँ में 3 मेथड। पहला वाला था डायरेक्ट मेथड, वो इस तरीका डेटा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपको ये इंटरवल्स दे रखे हैं ये सेम डिफरेंस के नहीं होते, फिर वो ठीक करने पड़ते हैं, वो भी हम किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने बात करी मीन निकालने की डायरेक्ट मेथड की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड की, अज्यूम्ड मीन मेथड या जिसको कि शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। और लास्ट वाला बात करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर कर देना। टारगेट करते हैं 50 व्यूज़ का, एटलीस्ट 50-60 व्यूज़ का, 4 और 5 लाइक्स का। थैंक यू।